हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड में प्रशिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा भत्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च को कैबिनेट के फैसले के आधार पर विधानसभा में सोमवार को 3 महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की। उन्होंने राज्य के निजी क्षेत्र के कारखानों में 25% स्थानीय को आरक्षण का ऐलान किया। साथ ही सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में आश्रितों या हकदार को 1 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान और राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में 12 मार्च को 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उपरोक्त तीनों प्रस्तावों के नीतिगत हैं। विधानसभा आहूत होने के कारण इनसे जुड़ी सूचना कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। ऐसा करना सदन की अवमानना होती है। बैंकों में हड़ताल से झारखंड में पहले दिन 20,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिनी राष्ट्रव्यापी बैंक बंद का सोमवार को पहले दिन झारखंड में व्यापक असर दिखा। सरकारी बैंक की करीब 4500 शाखाओं के द्वार पर ताले लटके रहे। बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के यहाँ पर राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ। पहले दिन करीब 20,000 करोड़ रुपये का लेन देन प्रभावित हुआ। नकदी लेन देन, ट्रांसफर, क्लियरिंग, ट्रेजरी से जुड़े लेन देन समेत कई जरूरी काम बाधित रहे। हड़ताल की वजह से आमजन को भी काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि विभिन्न एटीएम के खुले रहने के खाता धारकों ने काम चलाने भर रुपये की निकासी की। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से लेन देन का काम लोगों ने किया। झारखंड में नए उद्योगों की स्थापना करना होगा आसान। 90 कानूनी प्रक्रियाएं खत्म करने की तैयारी। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है। इसके तहत उद्योगों की स्थापना से जुड़ी 90 कानूनी प्रक्रियाएं समाप्त होंगी। उद्योग सचिव सिंघल ने इसकी घोषणा सोमवार को रांची के BNR चाणक्य में झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्टेक होल्डर मीट कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े फैसले 31 मार्च तक ले लिए जाएंगे। उद्योग सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करने पर है। इसके लिए उद्योगपतियों को नए उद्योगों की स्थापना में कानूनी प्रक्रिया से परेशान न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया को खत्म कर नए उद्योगों नीति लाई जाएगी। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न जगहों से उद्योगपति शामिल हुए हैं। पूजा सिंघल ने उनके विभिन्न सवालों का भी जवाब दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में नए उद्योगों की स्थापना से जुड़ी हर सुविधा राज्य सरकार उनसे उपलब्ध कराएगी। हेमंत सोरेन ने ताबड़तोड़ फैसले से चौंकाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सप्ताह बड़ी उपलब्धियों के साथ ही एक पर एक ताबड़तोड़ फैसले से सबको चौंकाया। झारखंड में निवेश बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में स्टेक होल्डर्स मीट कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य में थमी आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले से युवाओं की जिंदगी में बहार ला दी है। उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा ताज पैलेस नई दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में निवेश की संभावनाओं से देश भर के उद्योगपतियों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को झारखंड में निवेश करने हेतु आमंत्रित करता हूं। हेमंत सरकार के राज्य में खाली पड़े हैं 3,29,000 पद। झारखंड सरकार के कई विभागों में 5.25 लाख सृजित पदों में से 3.29 लाख पद रिक्त हैं। सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में पद खाली रहने से कामकाज पर असर पड़ रहा है। योजना और वित्त विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में 5,25,115 पद सृजित हैं, जिसमें से मात्र 1,95,255 पदों पर लोग काम कर रहे हैं। शेष 3,29,860 पद रिक्त हैं, जिसके कारण कार्य क्षमता भी बुरी तरह से प्रभावित है और एक अधिकारी कर्मचारी पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सरकारी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन राज्य में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ही 1,51,407 स्वीकृति पदों में से 73,938 पद रिक्त हैं। उसी तरह से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है, लेकिन इन विभागों में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। झारखंड में भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज। मई जून में हो सकते हैं इलेक्शन। झारखंड में आगामी मई जून के महीने में पंचायत चुनाव करा लिए जाने की संभावना है।
इसको लेकर ग्रामीण विकास की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख चुका है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को ही इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आग्रह किया गया। इस बीच पंचायत चुनाव कराने में आ रही सबसे बड़ी बाधा को दूर करते हुए डीके तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा चुका है। वे खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसके तहत आरक्षण, रोस्टर और परिसीमन समेत अन्य जरूरी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से भी यह भरोसा दिलाया जाता है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कराने के लिए बहुत सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ती है। उन सारी आवश्यक तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से 7 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थानों के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। पुलिस लाइन में बार बालाओं से ठुमका लगवाने वाले 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो पर सख्त एक्शन। महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च की रात पुलिस लाइन हाजीपुर में संस्कृति कार्यक्रम के नाम पर बार बालाओं से ठुमका लगवाना पुलिस वालों को महंगा पड़ गया। अनुशासनहीनता के आरोप में 11 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शिवपुर व सीतामढ़ी पुलिस लाइन निर्धारित किया गया है। यह कार्रवाई तिरहुत परिक्षेत्र के महानिरीक्षक गणेश कुमार ने की है। मालूम हो कि महाशिवरात्रि के अवसर पर पुलिस लाइन हाजीपुर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रात्रि में संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सेना की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका, सीबीआई को सौंपी गई जांच। भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी द्वारा एक ऑपरेशन के आधार पर पंजाब के केंद्र में अधिकारियों के चयन में गड़बड़ी का पता लगा है। दरअसल सेना में चयन प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार किए जाने की आशंका जताई गई है। चूंकि जांच के दायरे में कई एजेंसियां शामिल है, इसलिए भारतीय सेना ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना में उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। हालांकि सेना ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस किस भर्ती सेवा केंद्रों और किस स्तर पर अनियमितता के मामले सामने आए हैं। बता दें कि सेना में लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती घोटाले में सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 19 जनवरी को एक मामला दर्ज किया था। कानपुर के कंट्रोलरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस मटेरियल में हुई इस गड़बड़ी में सीबीआई ने भर्ती बोर्ड के अधिष्ठाता डिप्टी कंट्रोलर संतोष कुमार तिवारी समेत 6 लोगों को नामजद किया था। झारखंड पारा शिक्षकों पर सरकार का पारा गरम, जा सकती है नौकरी, नो वर्क नो पे लागू। पारा शिक्षकों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अब सख्त हो गई है। धरना प्रदर्शन के लिए स्कूल से गायब रहने पर नो वर्क नो पे लागू होगा। ऐसे पारा शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर 15 से 19 मार्च तक विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इसी अवधि में पारा शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में मेडिकल आधार पर ही छुट्टी मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, 75% प्राइवेट जॉब झारखंडी को। झारखंड में राज्य मंत्री परिषद की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से हुई। इस बैठक में 18 प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्ति, बेरोजगारी को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई है। इन दोनों को झारखंड सरकार का गेम चेंजर बताया जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार से मांगा जवाब, 15 मार्च तक का दिया समय। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र सीमा की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 किए जाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 15 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दिया है। इस संबंध में मुकेश कुमार एवं अमित कुमार ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 4 सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 किया गया है, जो उचित नहीं है। इस डेट से हजारों छात्र छात्राओं में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 निर्धारित की जानी चाहिए। अदालत को बताया गया कि 2016 की परीक्षा विज्ञापन के प्रकाशन से लेकर परीक्षा फल के प्रकाशन में 4 वर्ष से अधिक का समय लग गया था। एक परीक्षा को पूरा होने में लग रही लंबी अवधि को देखते हुए सरकार ने 8 जनवरी 2021 को कैबिनेट से झारखंड सिविल सेवा परीक्षा एग्जामिनेशन रूल
2021 पास किया है। इसके प्रावधानों के आलोक में आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला सरकार ने किया।